तो यहाँ पे बात करने वाले कक्षा 10वीं का जो विषय आपका रहने वाला सब्जेक्ट आपका इंग्लिश का पेपर के बारे में आप चर्चा करने वाले हैं, जो आपका 2023 व 24 का अर्धवार्षिक परीक्षा हाफ ईयरली एग्जाम है उसके पेपर के बारे में बात करने वाले हैं, जहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स आपके 70 अंक होने वाले हैं। टोटल क्वेश्चन की संख्या आपकी 20 होने वाली है। टोटल पेजेस आपके होने वाले 4 और यहाँ पे टाइम आपको मिलने वाला है 3 घंटे 15 मिनट। तो फिर बात करता हूँ विद्यार्थियों, यहाँ पे पहला क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि रीड इन द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन बिलो। यहाँ पे जो कुछ आपको पैसेज दिया गया है उसको पढ़ना है ध्यानपूर्वक और नीचे दिए गए प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। यहाँ पे आप कुछ पैसेज टाइप में आपके प्रश्न आया है जिसके अंदर 6 प्रश्न पूछे गए, तो इनका आप जवाब दे दीजिएगा। फिर आपका आता दूसरा प्रश्न, ये भी आपका सेम टू सेम पैसेज की तरह आता है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द बिलो फॉलोइंग क्वेश्चन। तो इन क्वेश्चन को आपका देना है जवाब। फिर अब बात करता हूँ, ये पैसेज आपको देख लीजिएगा, इसके क्वेश्चन भी आप देख लीजिएगा। फिर बात करता हूँ विद्यार्थियों, तीसरा प्रश्न आता है यहाँ पे, तीसरा प्रश्न ये आता है भी, यू आर अरुण फ्रॉम बीकानेर, राइट ए लेटर टू एडिटर ऑफ राजस्थान पत्रिका कंप्लेनिंग ऑफ नॉइस पोल्यूशन। तो यहाँ पे नॉइस पोल्यूशन का आपको लेटर लिखना है, आप अरुण हो, बीकानेर के हो और लेटर आपको कंप्लेन लेटर लिखना है राजस्थान पत्रिका को, ठीक है। तो ये आपका हो गया। फिर बात करता हूँ, यू आर आशा ऑफ GSS अजमेर, राइट ए ईमेल टू प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम अरेंज एक्स्ट्रा क्लास। तो एक्स्ट्रा क्लास का ईमेल भी आपको याद कर लेना विद्यार्थियों, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी चौथा था भाई, राइट ए स्टोरी ऑफ ए कैप सेलर एंड द मंकीज। तो ये लायन एंड माउस की स्टोरी भी आपको पूछी जाएगी, ये दोनों में कोई स्टोरी को आपको याद कर लेना है विद्यार्थियों। फिर आता है 5वां प्रश्न जो नंबर 3 का है अभी, यहाँ पे एक पैराग्राफ लिखना है जो आपका 60 वर्ड्स के अंदर होना चाहिए, अभी 60 वर्ड के अंदर होना चाहिए, गुड हेल्थ हैबिट्स एंड इंडियन फार्मर। तो ग्रामर की बात करूँ तो ग्रामर के अंदर यहाँ पे आता है क्रेडिट फॉर्म का यहाँ पे, तो यहाँ पे पहला प्रश्न टेंस का आता है भाई। फिर बात करता हूँ आगे, जो अगला है वो आपका 7वां प्रश्न है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू द इनडायरेक्ट स्पीच। तो 2 सेंटेंस दिए गए, इनको आपको इनडायरेक्ट के अंदर बदलना है। फिर बात करूँ आपका 8वां प्रश्न बनता है, वो आपका क्या है साथियों, वो आपका पैसिव वॉइस है। तो पैसिव वॉइस में आपको 2 सेंटेंस दिए गए, इनको पैसिव बनाना है। फिर बात करता हूँ विद्यार्थियों 9वां प्रश्न, फिलिंग द ब्लैंक्स यहाँ पे पूछे गए, तो इनको फिलिंग द ब्लैंक्स आपको भरना है 9वां प्रश्न के अंदर। फिर बात करूँ 10वें प्रश्न के अंदर, यहाँ पे पहला पॉइंट दिया गया है, तो इसको आपको कर लेना है। प्रोनाउन आपको रिलेटिव प्रोनाउन बताना है साथियों, तो ये आपका हो जाएगा। फिर इससे 2 पॉइंट दिए आपको कर लेना। फिर आता है 11वां प्रश्न, वो आपका क्या है, फार्मिंग क्वेश्चन वाला है। फार्मिंग क्वेश्चन यहाँ पे 2 पॉइंट है, ये भी आप कर सकते हो विद्यार्थियों, इनको कर लेना भी। अगर इसके आंसर की चाहिए तो इस जो वीडियोस के अंदर आपको 20 से ज़्यादा कमेंट्स कर देने हैं, फिर आपको आंसर की भी बता देंगे। फिर बात करता हूँ विद्यार्थियों, आपको पैसेज दिए गए, इसको भी आपको ध्यान से पढ़ना है और नीचे दिए प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं भी, जहाँ पे आपको 5 प्रश्न पूछे गए हैं। फिर 13वां प्रश्न सेम इसी प्रकार से है भाई कि भाई आपको 13 प्रश्न के अंदर आपको एक पैसेज को पढ़ना है, जहाँ पे नीचे 5 दिए गए प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं भी, ठीक है। यहाँ पे 5 प्रश्न दिए गए, इन प्रश्नों के आपको सही जवाब देने हैं भी, है ना। तो ये आपका पैसेज वाला प्रश्न हो गया, ये अभी आपका 5 नंबर का है भाई। फिर आप बात करता हूँ अथवा में आपको दिया गया एक जो 14वां प्रश्न है, यहाँ पे जो क्वेश्चन आंसर दिया गया है, तो Who was the entry of बेकर इन द मॉर्निंग। तो बेकर द मॉर्निंग में कौन एंट्री की थी बेकर की मॉर्निंग में। बात करूँ अगला प्रश्न है, वाई डज द एनी वांट टू राइट ए डायरी। फिर बात करता हूँ इस जो अथवा में दिए गए, ये 2 नंबर का प्रश्न है अभी। फिर बात करता हूँ यहाँ पे आंसर एनी 2 ऑफ 3 क्वेश्चन, यहाँ पे कोई भी 2 प्रश्न के उत्तर देने हैं भाई। वाई डज लोमो वांट मेरी इन इमीडिएटली। तो यहाँ पे बात करूँ, ये प्रश्न हो गया। फिर आपका दूसरा पॉइंट आता है, इसका दूसरा आता है 15वें का दूसरा, व्हाट डिड नटलिया से अबाउट डिस्प्यूटेड लैंड। तो यहाँ पे ये आपका प्रश्न आता है। और फिर आता है इसका तीसरा पॉइंट, यहाँ पे हाउ डज द प्ले एंड। तो यहाँ पे 3 पॉइंट हो गए। फिर आता है आपका एक एक्सटेट आता है, उसको आपको केयरफुली पढ़ना है और आंसर करना नीचे दिए गए प्रश्नों का, तो ठीक है, इसको आपको ध्यान से पढ़ लेना है। तो यहाँ पे 2 पॉइंट दिए, इनको आपको अच्छे से याद कर लेना भी और कर देना है। फिर आता है 17वां क्वेश्चन, यहाँ पे आता है अभी आंसर द क्वेश्चन एनी 2, कोई भी 2 प्रश्न उत्तर देने हैं अभी। तो यहाँ पे 2 प्रश्न देख सकते हो आप। और फिर आता है अभी 18वां प्रश्न, तो यहाँ पे बात करता हूँ, यहाँ पे आंसर द क्वेश्चन अबाउट 16 वर्ड। तो 60 शब्दों के अंदर उत्तर आपको देना है अभी। राइट ए कैरेक्टर स्केच ऑफ थिंक टैंक। थिंक टैंक का कैरेक्टर स्केच आपको याद करना है अभी। दूसरा आपको दिया गया, व्हाट क्यूरियस एपिसोड ऑकरेड एट द इन। तो यहाँ पे ये आपका प्रश्न हो गया अभी। फिर आता है 19वां प्रश्न, तो यहाँ पे बात करता हूँ विद्यार्थियों 19वां प्रश्न, एनी 2 क्वेश्चन आपको फॉलोइंग क्वेश्चन आपको करने हैं अभी, कोई भी 2 प्रश्न करने, 3 प्रश्न दिए गए। वाई डिड भोली रिमाइन बैकवर्ड, बैकवर्ड क्यों कही जाती है भोली, तो इसका प्रश्न का आपको उत्तर देना है। व्हाट डज फ्लोरेस डेन बी लाइक टू कलेक्ट। फिर आता है तीसरा प्रश्न, व्हाट डिड मैक्स डिसाइडेड टू द स्केप्स द पुलिस। तो यहाँ पे 3 प्रश्न आपको दिए गए हैं 19 के अंदर। फिर आता है 20वां प्रश्न, लास्ट आखिरी क्वेश्चन है जो आपका 2 अंक का होने वाला है। तो यहाँ पे टिक द कैरोट ऑप्शन, सही जवाब है उसको आपको टिक करना है विद्यार्थियों। तो पहला आपका